हम ऐसे लड़के के साथ महिला के लिए रहने नहीं दे सकते जिसको खुद खाने-पीने का ना हो। आपने किसी महिला की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जब आपके पास खुद खाने-पीने को नहीं था? बिना इनकम होते हुए एक और ज़िंदगी को अपने साथ लपेटे में ले लिया। अब आप कहते हो उसको इग्नोर कर दो, क्यों कर दें? जबकि एबल बॉडीड पर्सन हैं अगर आप, तो आपको चाहे जहाँ से भी करें, आपको करना पड़ेगा। दिस इज़ द लॉ। डोंट रेज़ योर वॉइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ। आप भिखमंगे हो, आप अरबपति हो, आई एम लीस्ट कंसर्न्ड। इट इज़ योर हेडेक दैट यू मैरिड अ गर्ल विदाउट हैविंग एनी इनकम। भाई साहब होटल छोड़ो, यहीं चले जाओ ससुराल। तो जब बैंक ऑफ बड़ौदा में आपकी पत्नी काम कर रही है, तो कहाँ तुम होटल में लगे 3,000 रुपए के पीछे से? So she left the house. तो आप भी चले जाओ ना पीछे-पीछे। एलिगेशन है कि आपने दूसरी शादी की हुई है। आपको आपका कितनी तनख्वाह है? 3,000 monthly मैनेज। आपकी तनख्वाह 3,000 है। क्या करते हैं आप? होटल में होटल में होटल में मान लो जी। वहीं पे रहता हूँ, वहीं पे ब्रेकफास्ट मिलता है, वहीं पे रहते हैं, वहीं ब्रेकफास्ट मिलता है। अच्छा, रजनीश डेली। नेहा में ऐसा कुछ लिखा है क्या कि अगर इफ अ पर्सन इज एन एबल बॉडीड पर्सन, then he has a responsibility to maintain his wife, and less income cannot be a ground to refuse the compensation। ऐसा कुछ है क्या? But that is there, but I belong to the below poverty line, बहुत अच्छी बात है, शादी काहे की थी? एक दिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सर, एक दिन यहाँ पे प्रोटेक्शन की पिटीशन आई। लड़के से पूछा क्या करते हो? सर कुछ नहीं करता हूँ। हमने खारिज कर दी कि हम ऐसे लड़के के साथ महिला के लिए रहने नहीं दे सकते जिसको खुद खाने-पीने का ना हो। That is कि आपने किसी महिला की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जब आपके पास खुद खाने-पीने को नहीं था? that हैं? that is the facts, that is the other facts, अदर फैक्ट, that यस। whether मेरा प्रश्न इस बात का था, किसी एक और ज़िंदगी को भी आपने अपने साथ लपेटे में ले लिया। because सुनिए, बिना इनकम होते हुए एक और ज़िंदगी को अपने साथ लपेटे में ले लिया। अब आप कहते हो उसको इग्नोर कर दो, क्यों कर दें? जबकि एबल बॉडीड पर्सन हैं अगर आप, तो आपको चाहे जहाँ से भी करें, आपको करना पड़ेगा। दिस इज़ द लॉ। my prayer is that the affidavits as per the ठीक है, मैं that should रजनीश, be called। ये कौन से अरबपति लोग हैं यार, जो कौन से ये गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं जो एफिडेविट मांगूं? आप कहते 3,000, ट्रायल कोर्ट ने 2,000 का तो दिया ही है, और क्या है? 5,000 का दिया सर। 5,000 दे दिए, तो 5,000 में क्या होता है सर, आज ये बताइए। सर खुद ही 3,000 कमा ले सर। हाँ, तो आप तो फिर He belongs to the below poverty line, so होगा that सर, होगा। that I have annexed that। अच्छा, वो ऑर्डर कौन है सर? The order is annexure A। आप रजनीश नेहा में ये तो बताइए मेरे को, उसमें नहीं लिखा है क्या? The order impugned is annexure A3 17A to रजनीश नेहा में ये नहीं लिखा है कि अगर आप एबल बॉडीड पर्सन हैं, you cannot run away from your liability। even if he is not earning malus, then also Don't raise your voice, I am talking about the law। malus I am talking about the law, malus right? malus। आप भिखमंगे हो, आप अरबपति हो, I am least concerned। No, that's what It is your headache that you married a girl without having any income, and you cannot shout at the court। no malus, I am saying Then that when I am saying that, is it not a law that if you are a able-bodied person, then you have to pay? malus, that is So that is the end of the matter। that was I was saying malus। तो फिर आप विड्रॉ करो चुपचाप। No, अगर आप मेरी बात को एंडोर्स कर रहे हो तो my prayer is तो आवाज ऊंची करके एंडोर्स करने की क्या जरूरत है? that's what I was saying malus, that's what I was saying। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। What आवाज ऊंची करनी चाहिए। so relying on this, I was saying that even if he is not earning, then also he has to pay। that is आप तो मेरी बात को एंडोर्स कर रहे हो ना, हो गया। malus para 14 and 15। हाँ, Nothing is evident from the record or even pointed out by the learned counsel of India at the time of hearing. The affidavits were filed by both the parties in terms of judgment of this court in Rajneesh, which was directed to be communicated to all the high courts for further circulation of all the judicial officers। आपने इनकी इनकम के बारे में क्या बोला है? मतलब जो प्रेजेंट पिटीशन इंस्टेंट हाँ जी। में सर, ये जो प्रेजेंट पिटीशन है सर, इस पे पेज 4 पे है सर कि 3,000 रुपए इज गेटिंग एंड सर आपने अपनी पत्नी की इनकम के बारे में क्या बोला है? अनावेदा के गांव भुजभुजा में पिताजी की एवं स्वयं की किराने की दुकान चलती है। बीएससी भाई साहब होटल छोड़ो, यहीं चले जाओ ससुराल।
कहाँ लगाए हो यार? 3,000 रुपए में होटल वाले के रहमो करम पे खाना खा रहे हो। मतलब इनफैक्ट पढ़िए, सुनिए। अनावेदक, घामापुर, जबलपुर के पास। अच्छा, ये सॉरी, ये उनकी एप्लीकेशन है, मुझे लगा ये आपका एफिडेविट। she is आपका BSc. रिप्लाई क्या है सर? My reply is Manoj हाँ, A2 Manoj. क्या लिखा आपने? आपने अपनी पत्नी की इनकम के बारे में क्या लिखा है जिसके कारण कि उनके हलफनामा की आवश्यकता पड़ जाए? हम्म। In fact, that is अरे मेरे को पहले फैक्ट्स बताओ ना यार। कहाँ लिखा है कि वो आपकी पत्नी की इनकम है? she is BSc Manoj and working. हैं? She is BSc Manoj. तो पढ़ी Working लिखी in महिला Bank of चाहिए। Baroda. एक पिटीशन, एक केस आया था कि साहब 12वीं बता के 10वीं से शादी करा दी, अब आप कहते हो वो बीएससी है। She is BSc Manoj working in Bank of Baroda. Manoj. कहाँ लिखा है? तो जब बैंक ऑफ बड़ौदा में आपकी पत्नी काम कर रही तो कहाँ को होटल में लगे 3,000 रुपए के पीछे से? Manoj, she left the house. तो आप भी चले जाओ ना पीछे पीछे। That is in fact Manoj different. आपके होटल मालिक का एफिडेविट का है? आपके होटल मालिक का एफिडेविट का है? I'll file that Manoj. नहीं, नॉट फाइल, बिकॉज इट हैज आई एम रिवीजन ऑफ 482. I am not going to give you another opportunity to lead evidence, sir. I am only required to judge the order. आपके बारे में उन्होंने साफ लिखा है कि आपके पास और आपके पिताजी के पास 10 एकड़ जमीन, जिसमें और एक किराने की दुकान है, जिसमें 40,000 रुपए मासिक आमदनी और 5 लाख रुपए की सालाना आय होती है। इसका आपने खंडन कहाँ किया, बस इतना बताइए। Manoj, ये पैरा 9 में बताइए सर, यह है पैराग्राफ। कि आवेदन की कंडिका क्रमांक 9 के कथन के संबंध में कथन है कि अनावेदक 35,000 रुपए मासिक वेतन नहीं अर्जित करता है। वह एक साधारण सी होटल में काम करता है जिससे उसे इतनी आय प्राप्त हो जाती है कि वह अपने परिवार अनावेदक के पास कोई जमीन नहीं है, आपके पिताजी के पास कोई जमीन नहीं है, आपके पास कोई किराने की दुकान नहीं है, ये सब कहाँ उसी के नीचे लिखा हुआ है? उसी के नीचे लिखा हुआ नहीं लिखा ना, मैं पढ़ तो लिया वह था। अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाता है। अनावेदक के पास कोई भी जमीन नहीं है। जो भी कथन अनावेदिका ने अंकित किए हैं उस बारे में उन्होंने कोई प्रमाण पेश नहीं किया। बोलो ना कि कुछ नहीं है हमारे पिताजी के पास। अच्छा, दूसरी चीज, अच्छा सर, एक चीज और, एलिगेशन है कि आपने दूसरी शादी की हुई है। that is in fact अरे that सुनो, will be settled in 494. सुनो, जवाब दो अभी। अगर आप होटल में अकेले रहते हैं, होटल मालिक के रहमो करम पे खाना खाते हैं, तो वह अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाता है, ये क्यों लिखा है? कौन सा परिवार? पत्नी तो चली गई आपकी। फादर है। फादर के पास जमीन नहीं है, किराने की दुकान नहीं है, कहाँ लिखा है? अनावेदक के पास कोई भी जमीन नहीं है। जो भी कथन आप पिताजी का बड़ी मुश्किल से भरण पोषण कर पाते हैं ऐसा लिख रहे हो। आपके खिलाफ आरोप है कि आपने दूसरी शादी की हुई है, और आप यहाँ पे लिख रहे हो कि वह बड़ी मुश्किल से भरण पोषण अपने परिवार का कर रहा है। आपका परिवार तो आपका रिस्पोंडेंट है। कौन सा परिवार आ गया यहाँ पे? मेरे फादर हैं। फादर, और फादर के पास जमीन नहीं है और किराने की दुकान नहीं है, ये कहाँ लिखा है आपने? अनावेदक के पास कोई भी जमीन नहीं है लिखा है मैंने उसमें, लेकिन आपके पिताजी के पास 10 एकड़ जमीन और किराने की दुकान नहीं है, कहाँ लिखा है? जबकि आप बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट 42290/2023, this application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for the applicant that the respondent has, ये इंटरिम है कि फाइनल है? 125(2) है मानो है 155 125(2). अच्छा, which is that order? मानो A3 है, पेज नंबर 20. Has filed an application under section 125 of CRPC for grant of maintenance.
She also filed an application under section 125 bracket में 2 of CRPC for grant of interim maintenance. It is submitted by counsel for the petitioner that since the respondent has not filed an affidavit in support of his or her income, which is required as per the provisions of, which as per the dictum of the Supreme Court in the case of Rajneesh versus Reha reported in so and so. Therefore, the trial court should not have awarded the interim maintenance prior to asking for the affidavit. It is further submitted that the applicant is working as a manager in a hotel and is earning a monthly income of rupees 3,000. He Not a manager, Manoj. ये तो is daily working in a hotel and is hardly earning an income of rupees 3,000 per month. Food is provided by the hotel management and he is staying in the hotel itself. basis. I'm able to manage that. So. और मैं ठीक कर दूंगा, मैं पढ़ने से पहले देखता हूँ भाई, टाइपिंग एरर और अपने एरर दोनों ठीक करता हूँ. मैंने लिखा है इट इज नॉट योर केस दैट यू आर नॉट एन एबल बॉडीड पर्सन. पूरा नेगेटिव सेंस में है वो ऑर्डर. मैंने ये नहीं कहा कि दैट यू हैव क्लेम दैट यू आर नॉट एन एबल बॉडीड. पुलिस अब यही प्रॉब्लम यही होती है कि कंटिन्यूटी टूट जाती है. Sorry. क्या हुआ मैडम? Yeah. Sir, I have passed the order. Before starting dictation, I had read out to the paragraph to you. I had invited your submissions. Once after receiving your reply, I have dictated the order. If you are not satisfied, you have a remedy. Right? You cannot say that I have given some finding without giving you an opportunity to you. But you cannot compel me to pass an order as per your dictations. आपको मैं सुनना चाहता हूं, मैंने सुना. आपको मौका देना चाहिए था, मैंने दिया. बाकी आप लोग के कुछ साथी कहते हैं मौका देते हो तो बड़ा डर लगता है. हाँ, कि सब पूछते हैं बड़ा डर लगता है. Observation. तो वो तो हम नहीं ऑब्जर्वेशन मैंने साफ कर दिया कि इट इज प्योरली कन्फाइंड टू दिस स्टेज ओनली. वो सेकंड मैरिज वाली मैरिज. सेकंड मैरिज प्योरली कन्फाइंड टू दिस स्टेज ओनली. मैंने लिखा नहीं है क्या? लिखा है. हमारे जज साहब को पता है कि हाई कोर्ट ने क्या लिखा है. आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, आप लोग की वो बात है. मैं किसी भी एडवोकेट को या किसी भी पक्षकार को क्या बोलना क्या नहीं बोलना नहीं बता सकता. और मेरे जज को क्या लिखना है वो मैंने लिख दिया. आप ये नहीं लिखेंगे कि चूंकि हाई कोर्ट ने कहा इसलिए मैं मानता हूं. नहीं, ये नहीं लिख सकते. इतना मैंने क्लियर लिख कर दिया. आई कैन कंट्रोल माई जुडिशरी ना. That I have done without your saying. इससे ज्यादा और बैलेंस्ड ऑर्डर बाय प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द लिटिगेशन और क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? Because second marriage will be proved in 494 case. अरे सर सब कुछ दिख रहा है. मेरा परिवार कहाँ का परिवार सर? आपके पिता के पास प्रॉपर्टी आप बता नहीं रहे हैं. That is not proved, Manoj, in fact. And I have. मैंने लिख दिया. I have given my finding. Fine. मैडम वो भी लाइन काट दीजिए कि it is confined to this stage only. हटा दीजिए मैडम, प्लीज सीरियसली हटा दीजिए उसको. Sorry. अगर आप लोगों के फेवर की फाइंडिंग्स देने के बावजूद भी आप लोगों को संतुष्टि नहीं है और आपको वही ऑर्डर चाहिए जो आप चाहते हैं, तो आप लोग सीधा खड़े होकर डिक्टेशन दो. हम अपने स्टेनो से बोल देंगे जो साहब डिक्टेशन देंगे वही कर लो. हमारी कोई जरूरत नहीं है. चल.